Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 13th of July 2020 and today's Dawn editorial is all about hunger and the virus in conditions के हवाले से जो कोविड-19 की वजह से दुनिया को फेस करना पड़ सकती हैं. कुछ प्रेडिक्शंस हैं और कुछ रियलिटीज़ भी हैं दैट वी विल हैव टू फेस, अल्लाह ना करे, आफ्टर दिस पेंडेमिक. वैसे ओवर होने के भी चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा बिफोर डे लाइक 1 or 2 days बिफोर, उसमें ये था कि एक और वेव जो है वो एक्सपेक्टेड है कि खुदा न खास्ता वो आए. तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसके बारे में ये डिटेल में है. एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड पाकिस्तान अफेयर्स फर्स्ट लेक्चर अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. और जैसा हमने आपको कहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम विल बी अपलोडेड. और ये इसमें हम कुछ स्पेसिफिक किस्म के लेक्चर जो हैं वो नहीं करेंगे, यानी पर्टिकुलर नहीं होंगे, बल्कि वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर द होल सिलेबस एंड पेपर. यानी पेपर के अकॉर्डिंग जितना भी उसका सिलेबस पॉसिबल हुआ हम उसको कवर करेंगे, ताकि लाइफ टाइम के लिए लोगों के पास ये एक हेल्पफुल मवाद के तौर पे सामने आता रहे. सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट द लेक्चर राइट नाउ. हंगर एंड द वायरस, यानी भूख और उसके बाद वायरस, दोनों का कंपैरिजन है, दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है. एज कंट्रीज टैकल द फॉल आउट फ्राम कोविड-19 ऑन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकानमी, जैसे कि कंट्रीज़ जो हैं वो टैकल कर रही हैं उस फॉल आउट से जो कोविड-19 ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकानमी पे डाला है. लूमिंग ओवर दैम इज़ अनदर ग्रीम चैलेंज, इनके ऊपर जाहिर होता हुआ एक और बड़ा मुश्किल किस्म का, ग्रीम का मतलब मुश्किल किस्म का, ड्रेडफुल किस्म का, हैवी किस्म का एक चैलेंज है. और वो चैलेंज क्या है? प्रिवेंटिंग डेथ बाय हंगर, यानी हमने क्या करना है, भूख से मरते हुए लोगों को बचाना है. इन अ रिपोर्ट टाइटल्ड द हंगर वायरस, एक ऐसी रिपोर्ट जिसका टाइटल था हंगर वायरस, ऑक्सफोम इंटरनेशनल लास्ट वीक ड्रू अटेंशन टू हाउ रैपिडली द क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 एंड इंश्योरिंग द शटडाउन ऑफ द इकोनॉमी कुड फ्यूल hunger in an already nutrition deprived world. ऑक्सफोम इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो ये एक चैरिटेबल फर्म है जो क्या करती है, जो कोशिश कर रही है कि दुनिया में से ये जो पॉवर्टी है उसको कम करे. ठीक है, ऑक्सफोम इंटरनेशनल ने लास्ट वीक जो है उसने अटेंशन जो है वो ड्रू की है, यानी हमारी जो अटेंशन है उसकी तरफ लगाया है कि किस तरह तेज़ी के साथ क्राइसिस जो है उसके कोविड-19 की वजह से वो ट्रिगर हुए हैं, और किस तरह जो शट डाउन है उसने इकोनॉमी जो है उसको, और भूख जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड वर्ल्ड है, यानी ऐसे दुनिया जो ऑलरेडी बेचारी इस हालत में है उसको कैसे बूस्ट किया है. By the end of the year, इस साल के इख्तिताम तक 12,000 people per day could die from hunger linked to COVID-19. चांसेस हैं, अल्लाह ना करे, कि 12,000 लोग जो हैं वो कोविड-19 की वजह से भूख से मर सकते हैं. पोटेंशियली मोर देन विल डाई फ्रॉम द डिजीज़ इटसेल्फ. अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा जो है डिज़ीज़ इटसेल्फ जो है उससे ज़्यादा ये नंबर्स होंगे. जो डिज़ीज़ से तो इतने नहीं मरेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो भूख से मरने के चांसेस हैं. इट्स सेड, ये कहा गया है. ऑक्सफोम एन इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफोम के बारे में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है विच स्ट्राइव्स टू एलिविएट ग्लोबल पॉवर्टी, जो कोशिश करती रहती है हमेशा कि वो जो दुनिया है उसकी जो गुर्बत है उसको एलिविएट करे, उसको डिक्रीज़ करे, उसको कम करे. सेड द कोविड-19 पेंडेमिक इज़ द फाइनल स्ट्रा फॉर मिलियंस हु वर ऑलरेडी फेसिंग the impact of conflict, climate change, inequality and a broken food system that has impoverished millions of food producers and workers. उन्होंने क्या कहा कि ये फाइनल स्ट्रा के तौर पे साबित होगा, यानी आखिरी बड़ी मुसीबत अपसेट करने वाले की तरह के साबित होगा उन मिलियन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जो है कन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का, इनइक्वलिटी का और ब्रोकन फूड सिस्टम का, जिसने पहले ही मिलियंस ऑफ फूड प्रोड्यूसर और वर्कर्स को जो है इम्प्रोवर्स्ड कर दिया है, उनको कमज़ोर कर दिया है, उनको वीकन कर दिया है. It pointed out the top 10 worst hunger hotspots in the world. इसने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसने पॉइंट आउट किया है, इसने हमें इशारा करके दिखाया है उन टॉप 10 वर्स्ट हंगर हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे जो टॉप पे होंगे भूख के हवाले से वो कौन से होंगे. तो इसने इंक्लूड किया है इंक्लूडिंग वेनेजुएला एंड साउथ सुडान दैट आर ऑलरेडी फेसिंग ए सीवियर फूड क्राइसिस विच इज़ वर्सनिंग ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक. इसने वेनेजुएला और साउथ सुडान की तरफ इशारा किया है जो पहले ही बहुत शदीद किस्म के फूड क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, विच इज़ वर्सनिंग ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, जो इस माशी इम्पैक्ट, इस वबा के माशी इम्पैक्ट की वजह से और ज़्यादा वर्स हो रहा है और ज़्यादा बदतर होता चला जा रहा है.
Emerging hunger hotspots include India, South Africa, and Brazil, where millions are said to be suffering from the economic fallout. इसके अलावा इसने देखा है कि अगर भूख की तरफ बात की जाए तो इस हॉटस्पॉट में इंडिया भी आ सकता है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, जहां पे मिलियंस जो हैं वो ऑलरेडी जो बेचारे इकोनॉमिक फॉल आउट से सफ़र कर रहे हैं. सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव predicted famines of biblical proportions. कुछ तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया कि कहत पड़ सकता है जो कि बहुत बड़ा और बहुत अहम हो सकता है, as unprecedented quarantine orders and the sealing of borders disrupt trade and create labor shortage. जैसे कि इसके आपने देखा कि एक अनपैरेलल्ड या अनमैच्ड किस्म का क्वारंटाइन ऑर्डर किया गया और इसने क्या कर दिया, इसने डिसरप्ट किया ट्रेड को और बॉर्डर्स को सील किया, और इसके बाद क्या नुकसानात हुए कि लेबर शॉर्टेज जो है वो पैदा हुई. मोर ओवर इसके आगे अगर हम चलें ताहम लोकस्ट अटैक्स इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका विल थ्रेटन द ऑलरेडी ड्विंडलिंग फूड सप्लाई. अगर दूसरी हमने एक और पहले डिस्कस कर चुके हैं लोकस्ट अटैक के हवाले से कि एक और भी प्रेडिक्शन है कि साउथ अफ्रीका और एशिया जो है, साउथ एशिया और अफ्रीका जो है उसको ये भी डराया जा रहा है कि उसमें लोकस्ट का अटैक हो सकता है जो ऑलरेडी इस डिक्रीज करती हुई फूड सप्लाई को ज़्यादा कम करेगा. ऑक्सफॉर्म ऑल्सो ड्रीव अ पैरेलल विद बिग कंपनीज. इसने एक और ऑक्सफॉर्म जो है इसने बड़ी कंपनीज के साथ पैरेलल भी दिया विच इट सेड कंटिन्यू टू मेक अ प्रॉफिट, जो उन्होंने कहा कि वो तो प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं. एंड इलिस्ट्रेटेड हाउ 8 ऑफ द बिगेस्ट फूड एंड ड्रिंक कंपनीज पेड ओवर $18 बिलियन टू शेयर होल्डर्स सिंस जनवरी. और कहा कि किस तरह सबसे जो बड़ी बड़ी खुराक वाली कंपनीज हैं और ड्रिंक कंपनीज हैं उन्होंने किस तरह $18 बिलियन जो हैं वो शेयर होल्डर को जनवरी से दिए हैं. अ सम 10 times हायर देन हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय द UN कोविड-19 अपील टू स्टॉप हंगर इन इट्स ट्रैक, जो तकरीबन उस अमाउंट से 10 गुना ज़्यादा बनता है जो यूनाइटेड नेशन ने कोविड-19 के हवाले से उनको रिक्वेस्ट की है कि हंगर को रोकने के लिए, यानी ये जो भूख फैलती जा रही है इसको रोकने के लिए आप कुछ हेल्प करें. तो जो उन्होंने $18 बिलियन पे किया है वो UN की रिक्वेस्ट से तकरीबन 10 times ज़्यादा है. In this extraordinary time में the world needs compassion and leadership. वर्ल्ड को, दुनिया को क्या चाहिए? एक सिंपैथी चाहिए और एक अच्छी लीडरशिप चाहिए. Some experts have identified that trade is essential to advancing global food security as the world transportation system moves staple food that feeds over 2 billion people each year. कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि ट्रेड जो है, तिजारत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो ये बढ़ती हुई जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है ना इसके लिए, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है जो क्या करता है, जो स्टेपल फूड जो है तकरीबन लोगों को पहुंचाता है, जिनसे 2 बिलियन लोग जो है ईच ईयर उनको फीड किया जाता है. Restricted exports and limited movements of supplies will lead to labor shortage and food shortage in importing countries. अगर हम एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हमारी मूवमेंट ऑफ सप्लाईज लिमिटेड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लेबर शॉर्टेज पैदा होगी और फूड शॉर्टेज पैदा होगी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में. There are already examples of countries throwing out harvests due to shortage of farm hands. काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स कंट्रीज़ के आपके सामने हैं जो हार्वेस्ट थ्रू आउट कर रही हैं बिकॉज ऑफ farm hands. Countries must prioritize agriculture as an essential business. मुल्कों को जो है एग्रीकल्चर जो है उसको एक प्रियोरिटाइज बिजनेस के तौर पे लेके आना चाहिए, उन्हें प्रियोरिटाइज करना चाहिए एग्रीकल्चर को, and ensure that markets have an adequate supply of affordable food. और ये इंश्योर करना चाहिए, इस बात की यकीन दिलानी चाहिए कि उनके पास काफ़ी मकदार में मार्केट्स के पास अफोर्डेबल फूड जो है उसकी सप्लाई मौजूद है. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स मस्ट वर्क टुगेदर टू डिलीवर फूड टू वल्नरेबल पॉपुलेशंस. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं उनको मिल के काम करना चाहिए ताकि वो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको फूड की सप्लाई मुहैया करें. Especially women and children and those in conflict zone, खासकर जो conflict zone में हैं या औरतों और बच्चों को, so that the most at risk groups have access to food despite restriction. ताकि जो बहुत at risk, बहुत ख़तरे वाले ग्रुप्स हैं लोगों के, वो ग्रुप जो बहुत ख़तरे में हैं उनको एक्सेस हो कि वो फूड हासिल कर सके रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद. एक वर्ड आया था एग्रीकल्चर मेरे माइंड से निकल रहा है, हालांकि बड़ी कॉमन सी बात है, सो आई फॉरगॉट इट्स उर्दू. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट. एग्रीकल्चर I really forgot. I cannot do anything about it. जैसे मुझे याद आता है मैं बता दूंगा आपको. विकेबुलरी की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ड इज़ लूमिंग. लूमिंग कहा जाता है अपेयरिंग, जाहिर होना किसी चीज़ का. देयर इज़ अ क्राइसिस लूमिंग. इम्प्रोवर्स्ड का मतलब होता है वीकन, कमज़ोर कर देना. द सॉयल
was impoverished by annual burning. Unprecedented unprecedented का मतलब होता है unmatched, unparalleled. The government took the unprecedented step of releasing confidential correspondence. Dwindling का मतलब होता है decreasing, कम करना किसी चीज़ को. Traffic has dwindled to the trickle. Compassion का मतलब होता है sympathy. The victims should be treated with compassion. So that was all about today's lecture. I hope so आपको lecture अच्छा लगा होगा. और एग्रीकल्चर के लिए जो अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा, काश्तकारी कहा जाता है. सॉरी, आई गॉट इट, मुझे अब याद आ गया. काश्तकारी के हवाले से बात थी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. और जैसा हमने प्रॉमिस किया था, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की वीडियोस इंशाल्लाह स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको प्रमोट करते रहेंगे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह.